टेलीग्राम आपको बताएं 7 दिनों से बैन था और टेलीग्राम 7 दिन बाद भारत में फिर से शुरू हो गया है। साथ ही नीट परीक्षा से जुड़े कथित फर्जी और लीक पेपरों के प्रयास को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इस प्लेटफॉर्म को उसी आपको बताएं कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया था। अब री एग्जाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये प्रतिबंध हटा दिया गया है और टेलीग्राम की सेवाएं दोबारा शुरू कर दी हैं। सरकार ने टेलीग्राम पर कार्रवाई उस समय की थी जब नीट परीक्षा से जुड़े कई कथित लीक पेपर, फर्जी प्रश्न पत्र और भ्रामक सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से प्रसारित की जा रही थी। और साथ ही सरकार का मानना था कि टेलीग्राम ऐसे कंटेंट देने के लिए या फिर रोकने के लिए पूरी तरह से फैला रहा है, भ्रम फैला रहा है, जिससे पूरी तरह से देखिए भ्रम का माहौल भारत में फैल रहा था। इसी वजह से प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला लिया गया। प्रतिबंध के दौरान टेलीग्राम ऐप और उससे संबंधित वेब सेवाओं तक पहुंच सीमित कर दी गई थी। सरकार का उद्देश्य 21 जून को आयोजित री एग्जाम के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या परीक्षा से जुड़े संवेदनशील जानकारी के गलत इस्तेमाल का रोकना था। अधिकारियों के अनुसार री एग्जाम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और कोई भी समस्या देखिए सामने नहीं आई है। प्रतिबंध हटाने के बाद 23 जून से टेलीग्राम दोबारा गूगल प्ले स्टोर पर दिखाई देने लगा है। हालांकि शुरुआत में कई यूजर्स को ऐप डाउनलोड करने और लॉगिन करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ यूजर्स ने शिकायत की कि वह साइन अप नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कुछ को चैट देखिए एक्सेस में भी परेशानी हो रही थी। ये समस्या विभिन्न इंटरनेट सेवा में हो रही थी। यूजर्स को अलग अलग समस्या हो रही थी, लेकिन अब समस्या सभी खत्म हो चुकी है। वही कुछ समय तक आईफोन यूजर्स के लिए भी ऐप स्टोर पर टेलीग्राम उपलब्ध नहीं था। बाद में कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया है और बताया है कि उसकी सभी प्रमुख सेवाएं सामान्य रूप से वापस चालू कर दी गई हैं। इसी के बाद अधिकांश यूजर्स को ऐप इस्तेमाल करने में कोई समस्या का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। हालांकि कुछ क्षेत्रों में तकनीकी कारणों से सेवाएं सामान्य होने में थोड़ा समय लग रहा है। इस पूरे मामले ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी और परीक्षा सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में यदि किसी प्लेटफॉर्म का उपयोग गलत गतिविधियों के लिए होता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। मामला अदालत तक भी पहुंचा था। टेलीग्राम ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर दिया था, उनका दरवाजा खटखटाया था। कंपनी का तर्क था कि प्रतिबंध लगाने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। हालांकि अदालत ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि राष्ट्रीय महत्व की परीक्षा की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ऐसे कदम आवश्यक होते हैं। हाई कोर्ट ने भी ये माना था कि परीक्षा को देखिए सही से कराने के लिए टेलीग्राम पर बैन करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। जिम्मेदारी टेलीग्राम की भी हो जाती है कि वो इन चीज़ों का पालन करे। अदालत के इस रुखे को केंद्र सरकार के फैसले के समर्थन के रूप में देखा गया। इसके बाद टेलीग्राम को अस्थायी प्रतिबंध पूरी तरह से लगा दिया गया था और साथ ही यूजर्स इस्तेमाल कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि आखिर जो टेलीग्राम पर बैन लगा है वो कब खत्म होगा। कुल मिलाकर 7 दिन की रोक के बाद टेलीग्राम की भारत में वापसी हो गई है। ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका केवल संचार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें संवेदनशील और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के दौरान अपनी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। वही सरकार ने ये भी संकेत दे दिए हैं कि परीक्षा पारदर्शिता और सुरक्षा के मद्देनजर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वैसे में देखिए, अगर आप भी टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो आप अब अपना टेलीग्राम जो अकाउंट है उसको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी तकनीकी समस्या के।